नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हमारा विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, बाबा साहब अंबेडकर जी की, और उस पर हमारा विशेष कार्यक्रम है। बाबा साहब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे भी उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं, ऐसे पहलुओं को जिन पर प्रकाश डालना जरूरी हो जाता है समय समय पर। वो वकील थे, राजनीतिज्ञ थे, प्रोफेसर भी थे, विधि सेवेता भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, शिक्षाविद भी थे, एक दार्शनिक भी थे, पत्रकार भी थे वो, और लेखक भी थे, समाज सेवी भी थे, समाज शास्त्री भी थे, मानव विज्ञानी भी थे, और शिक्षावत थे, धर्मशास्त्री भी थे, और इतिहासविद भी थे, प्रोफेसर भी थे, और एक संपादक भी थे। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, जो उस समय केंद्रीय प्रांत हुआ करता था ब्रिटिश शासनकाल में, लेकिन वो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और उनका जन्म जो है महार जाति में हुआ था। इस कारण उनको लोग अछूत या अस्पर्श प्रजाति या जाति जो है उनको कहते थे। उनके जो परिवार के लोग थे वो ब्रिटिश शासन में, वहां जो ब्रिटिश आर्मी जो थी उसमें काम करते थे, कार्यरत थे। उनके पिताजी राम जी सकपाल जी। और इनका जो है अंबेडकर जी जो थे वो बहुत ही प्रतिभा के छात्र थे। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी, और विधि अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यवसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ही अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की, लेकिन बाद में जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता, क्योंकि उन्होंने जो दलितों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, उसके लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। भारत के निर्माण में उनका बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहा है। हिंदू पंथ में जो कुरीतियां थी, जो अस्पृश्यता थी, जो छुआछूत की प्रथा थी, इससे तंग आकर के उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। अम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चरित्र चित्रण भी शामिल हैं। तो हम ये तो बाबा साहब के बारे में जानते ही हैं कि अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल को 1891 को महू मध्य प्रदेश में, जो वर्तमान में हुआ था। और वे, उनके जो पिताजी थे वो रामजी मालोजी सकपाल थे। उनके माताजी का नाम भीमाबाई था। 14वीं व अंतिम संतान थे अपने माता पिता के। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था, जो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आवंडवे गांव का निवासी था। महार जाति इनकी थी, जो अछूत कही जाती थी। इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे, और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे, तथा यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में अक्षम सक्षम होने के बावजूद भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वर्तमान को देखते हुए जो पहले जो था वो छुआछूत बहुत ज्यादा थी, और कुछ चीजों को सामाजिक जो है बढ़ावा दिया भी गया। कुछ चीजों में ब्रिटिश शासनकाल में जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो ये चाहते भी थे कि चीजों को और बढ़ावा मिले। इस चीज के लिए वो गरीबों के बीच में और जो है जातियों को जो बांटा गया उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया, धर्मों का फायदा उठाया। हिंदू मुस्लिम के आधार पर उन्होंने टू नेशन थ्योरी का भी निर्माण किया। हालांकि भीमराव अम्बेडकर जी इस थ्योरी के कभी भी प्रशंसक नहीं रहे, वो हमेशा आलोचक रहे, और हमेशा जो है आलोचना इस चीज की करते रहे। लेकिन
अपनी जाति के कारण जो है इनको हमेशा कठिनाई होती थी, प्रॉब्लम होती थी। बच्चों के साथ में बैठते थे, पढ़ते थे। तो वहां की जो सातारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था, भीम भी बोलते थे। पहले बच्चों के नाम इस तरीके से रखे जाते थे, कोई जैसे जिसका शरीर मोटा होता था या वो दिखा भीम की तरीके से, तो ये शायद बचपन में मोटे रहे होंगे, तो इस कारण इनका नाम भिवा या भीम जो है कह करके दो चार जो नाम थे इनके, वो दो तीन नाम इनके रखे गए। अंबेडकर का जो मूल उपनाम है वो सतपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था, जो कि उनके आवंडवे गांव से संबंधित था। तो कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, अतः अंबेडकर के आवंडवे गांव से अंबेडकर का उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देव रुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर जो उनसे विस्नेह स्नेह रखते थे। जो ब्राह्मणों के बारे में फैलाया जाता था कि वो प्रेम नहीं करते थे, ऐसा भी नहीं था। अगर प्रेम नहीं करते होते तो उन्होंने उपनाम सरल अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। उन्होंने अपना नाम दिया था आवंडवेकर, पहले इनका नाम था भिवा आवंडवेकर। लेकिन भिवा आवंडवेकर के नाम से बाद में जब उन्होंने, जो ब्राह्मण थे कृष्णा केशव आम्बेडकर, उन्होंने अपना फिर सरनेम इनको दिया उपनाम जोड़ने के लिए। तो वे आज तक वो उसी आम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। और इसके बाद में वो मुंबई भी चले आए 1906 में, जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे। 9 साल की लड़की रमाबाई से उनकी शादी कराई गई। और जब 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे, उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। अम्बेडकर ने सतारा नगर में राजवाड़ा चौक पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल और प्रताप सिंह हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 को अंग्रेजी की पहली कक्षा में प्रवेश, इसी दिन उनके शैक्षिक जीवन का आरंभ हुआ था। इसलिए 7 नवंबर इसलिए 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, विद्यार्थी दिवस के रूप में। और उन्हें उस समय भिवा कहकर के बुलाया जाता था। स्कूल में उस समय भिवा रामजी अंबेडकर या उनका नाम उपस्थित पंजिका क्रमांक 1914 पर अंकित था। जब भी अंग्रेजी चौथी कक्षा की परीक्षा उन्होंने जब उत्तीर्ण की, क्योंकि अछूतों में असामान्य बात थी, इसलिए भीमराव की सफलता को अछूतों के बीच सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया गया। और उनके परिवार के मित्र एवं लेखक दादा केलुस्कर द्वारा स्वलिखित बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट दी गई। इसे पढ़कर उन्होंने पहली बार गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म को जाना एवं उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए। 1897 में अम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां उन्होंने एलिफिंस्टोन रोड पर स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष में उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबंध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से पहले व्यक्ति थे। 1912 तक वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक बीए की शिक्षा प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। उनकी पत्नी ने भी अपने नए परिवार के साथ स्थानांतरित कर दिया था और काम शुरू किया। जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए मुंबई वापस लौटना पड़ा, जिनका 2 फरवरी 1913 को निधन हो गया। 1913 में अंबेडकर 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। उन्हें सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय बड़ौदा के गायकवाड़ स्थापित एक योजना के अंतर्गत न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 वर्ष के लिए $11.50 प्रति माह बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। वहां पहुंचने के तुरंत बाद वे लिविंगस्टन हॉल में पारसी मित्र नवल भातेना के साथ बस गए। 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर में परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र विषय प्रमुख, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान या अन्य विषय थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए एशियंट एडियंस कॉमर्स, प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। अम्बेडकर जॉन डेवी और लोकतंत्र पर उनके काम से प्रभावित थे। 1916 में उन्हें अपना दूसरा शोध कार्य नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी के लिए दूसरी कला स्नातकोत्तर प्रदान की गई। अंततः उन्होंने लंदन की राह ली। 1916 में तीसरे शोध कार्य इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी प्राप्त की। अपने शोध कार्य को प्रकाशित करने के बाद
1927 में अधिकृत रूप से पीएचडी प्रदान की गई। 9 मई को उन्होंने मानव विज्ञानी अलेक्जेंडर गोल्डन वेइजर द्वारा आयोजित एक सेमिनार में भारत में जातियां, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास नामक एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, जो उनका पहला प्रकाशित पत्र था। 3 वर्ष तक की अवधि के लिए मिली हुई छात्रवृत्ति का उपयोग उन्होंने केवल 2 वर्षों में अमेरिका में पाठ्यक्रम का पूरा करने में किया और 1916 में वे लंदन गए। लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर अध्ययन जो किया, अक्टूबर 1916 में लंदन गए थे। और इसके बाद जब ये वहां से पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद जब ये आए तो इन्होंने फिर छुआछूत का जो देखा, अम्बेडकर ने कहा था कि छुआछूती गुलामी से बदतर है। अम्बेडकर बड़ौदा के सियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे तथा उनके सेवा कार्य के लिए बाध्य भी थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें नौकरी छोड़नी भी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के पुनः प्रयास किए, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में एक निजी शिक्षक के रूप में काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की। किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत है। ये मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि ये छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने का विरोध किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साइबरों समिति के समक्ष भारत के लिए एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अम्बेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया। इस सुनवाई के दौरान अम्बेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। मुंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत किया। प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय भी हो गया। तब अम्बेडकर ने इसका प्रयोग तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हम आगे भी आगे की कड़ी में आपको जो है बताएंगे उनके बारे में विस्तार से। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल।